C और C++ में लूप्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे for लूप, while लूप और do while लूप। हम इसे कुछ उदाहरणों की मदद से करेंगे। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधान भी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1104 जीसीसी और उबुंटू पर g++ कंपाइलर वर्जन 461 का उपयोग कर रहा हूँ। लूप्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं। लूप्स का कई बार निर्देशों के समूह को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर उन्हें तीन प्रकार में विभाजित किया गया है: while लूप, do while लूप और for लूप। पहले while लूप के साथ शुरू करें। while लूप शुरुआत में कंडीशन का परीक्षण करता है। संरचना है while condition ब्रैकेट में स्टेटमेंट ब्लॉक। अब do while लूप पर चलें। कंडीशन मान्य होने से पहले do while लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है। संरचना है do ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रैकेट के बाद while condition। आप देख सकते हैं कि कंडीशन को अंत में जांचा है। अब while लूप और do while लूप पर एक उदाहरण देखें। मैंने एडिटर में कोड पहले से ही टाइप किया है, इसे खोलें। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम while.c है। आज हम while लूप का उपयोग करके पहले 10 नंबर्स का एडिशन सीखने जा रहे हैं। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल x और y घोषित किए हैं और 0 के लिए इनिशियलाइज किया। यह हमारा while लूप है। while लूप की कंडीशन है x is less than or equal to 10। यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू में जोड़ी गई है। एडिशन के पश्चात प्राप्त वैल्यू y में संचित होती है। फिर हम y की वैल्यू प्रिंट करेंगे। यहाँ x इंक्रीमेंट हुआ है, इसका अर्थ है वेरिएबल x 1 से बड़ा है। और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम निष्पादित करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। टाइप करें gcc space while dot c space hyphen o space while। एंटर दबाएं। टाइप करें /while। एंटर दबाएं। आउटपुट प्रदर्शित होता है। अब while लूप का कार्य देखें। विंडो का आकार बदलें। यहाँ पहले x और y की वैल्यू 0 है। यह हमारी while कंडीशन है। यहाँ हम जांचेंगे कि x 10 से कम या बराबर है, जिसका अर्थ है x की वैल्यू 0 से 10 तक होगी। फिर हम जोड़ेंगे y plus x अर्थात 0 plus 0 हमें मिलता है 0। हम y की वैल्यू प्रिंट करेंगे, यहाँ हमें 0 मिलता है। फिर x इंक्रीमेंट होता है, जिसका अर्थ है अब x की वैल्यू 1 होगी। फिर हम कंडीशन पुनः जांचेंगे 1 is less than or equal to 10। यदि कंडीशन true है तो हम वैल्यूज जोड़ेंगे। y अर्थात 0 plus x जो है 1, 0 plus 1 is 1। हम वैल्यू 1 प्रिंट करेंगे। फिर से x इंक्रीमेंट होता है, अब x की वैल्यू 2 है। हम फिर से कंडीशन जांचेंगे 2 is less than or equal to 10। यदि कंडीशन true है तो हम वैल्यूज जोड़ेंगे अर्थात 1 plus 2 जो 3 देगा। हम वैल्यू 3 प्रिंट करेंगे। इसी तरह यह x is less than or equal to 10 तक जाएगा। अब हम do while loop का उपयोग करके उसी तरह का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ हमारा प्रोग्राम है। ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम है do-while.c। पिछले प्रोग्राम में यह भाग पहले से ही समझाया गया है। तो do while loop की ओर बढ़ें। यहाँ पहले loop का प्रारूप निष्पादित होगा और फिर condition check होगी। x की वैल्यू y की वैल्यू में जुड़ती है और जुड़ने के बाद प्राप्त वैल्यू y में संचित होती है। तर्क while प्रोग्राम के समान ही है। अब प्रोग्राम निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर जाएँ।
टाइप करें gcc space do hyphen while dot c space hyphen o space do एंटर दबाएं टाइप करें /do एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे while प्रोग्राम के समान है अब do while लूप का कार्य देखते हैं मैं विंडो का आकार बदलता हूँ यहाँ x और y की वैल्यू 0 है हम उन वैल्यूज को जोड़ेंगे जिनसे हमें 0 मिलेगा अब y की वैल्यू 0 है हम वैल्यू 0 प्रिंट करेंगे फिर x 1 से इंक्रीमेंट होता है जिसका अर्थ है अब x की वैल्यू 1 है फिर कंडीशन की जांच होगी आप देख सकते हैं कि लूप का प्रारूप पहले निष्पादित होता है फिर भी यदि कंडीशन false है तो भी हमें वैल्यू 0 मिलेगी यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या 1 is less than or equal to 10 है कंडीशन true है फिर से हम वैल्यूज जोड़ेंगे अब 0 plus 1 फिर हम y की वैल्यू 1 प्रिंट करेंगे फिर से x इंक्रीमेंट होगा अब x की वैल्यू 2 है फिर हम चेक करेंगे 2 is less than or equal to 10 हम यहाँ वापस जाएंगे फिर हम वैल्यूज जोड़ेंगे 1 plus 2 जो 3 है हम y की वैल्यू 3 प्रिंट करेंगे इसी तरह कंडीशंस चेक किए जाएंगे जब तक x की वैल्यू 10 से कम या बराबर होगी और यह हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है ध्यान दें कि यहाँ while कंडीशन सेमीकोलन के साथ समाप्त होती है while लूप में कंडीशन सेमीकोलन के साथ समाप्त नहीं होती अब देखते हैं कि C++ में ये प्रोग्राम्स कैसे निष्पादित करें C++ में यह हमारा while प्रोग्राम है तर्क और कार्यान्वयन C प्रोग्राम जैसे ही हैं यहाँ कुछ परिवर्तन हैं जैसे हेडर फाइल stdio.h की जगह iostream है यहाँ हमने namespace std का उपयोग करके using statement समाविष्ट किया और यहाँ हमने printf function की जगह cout function का उपयोग किया while loop की संरचना C प्रोग्राम के समान ही है प्रोग्राम को निष्पादित करें टर्मिनल पर वापस आएं मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ निष्पादित करने के लिए टाइप करें g ++ space while dot cpp space hyphen o space while1 एंटर दबाएं टाइप करें /while1 एंटर दबाएं आप देख सकते हैं कि आउटपुट C में हमारे while प्रोग्राम के समान ही है अब C++ में do while प्रोग्राम देखते हैं टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं यहाँ भी उसी समान परिवर्तन हैं जैसे हेडर फाइल यूजिंग स्टेटमेंट और cout फंक्शन अन्य सब समान हैं प्रोग्राम को निष्पादित करें अपने टर्मिनल पर वापस आएं टाइप करें g ++ space do hyphen while dot cpp space hyphen o space do1 एंटर दबाएं टाइप करें /do1 एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि आउटपुट C में do while प्रोग्राम के समान ही है अब हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधान देखेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस आएं मानिए कि यहाँ मैं x की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करूँगा सेव पर क्लिक करें देखें क्या होता है टर्मिनल पर वापस आएं मैं प्रॉम्प्ट क्लियर करता हूँ प्रोग्राम को निष्पादित करें अप एरो की 2 बार दबाएं फिर से अप एरो की दबाएं आउटपुट प्रदर्शित होता है हम शून्य देख सकते हैं क्योंकि लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है इसे इनफाइनाइट लूप के रूप में जाना जाता है इनफाइनाइट लूप सिस्टम अनुत्तरदायी बनने का कारण हो सकता है यह प्रोग्राम को सभी संसाधकों के समय को नष्ट करने का कारण बनाता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है अपने प्रोग्राम पर वापस जाएं एरर फिक्स करें टाइप करें x ++ और सेमीकोलन सेव पर क्लिक करें फिर से निष्पादित करें टर्मिनल पर वापस आएं अप एरो की दबाएं हाँ यह कार्य कर रहा है यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है हम अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएंगे संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा while लूप उदाहरण while x is less than or equal to 10 do while लूप उदाहरण do स्टेटमेंट ब्लॉक और
अंत में while condition। नियत कार्य के रूप में for loops का उपयोग करके निम्न को print करने के लिए एक program लिखें 0 to 9। for loop का syntax है for variable initialization, variable condition और variable increment या decrement। और यहाँ loop का ढाँचा होगा। नीचे दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें। यह spoken tutorial project को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं। spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। जो online test pass करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।